फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है कि इज़राइल में भारत की आर्मी जो है पहुंच गई है मदद के लिए, और इज़राइल जो है बहुत ही थैंक यू है इससे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। न्यूज़ तो बड़ी अच्छी है क्योंकि उनको जितनी भी मतलब वर्ल्ड से हेल्प मिले उतनी कम है, क्योंकि उनका कॉज जस्टिफाइड है, जस्ट कॉज है, उनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। मतलब अगर ये लड़ेंगे नहीं तो इनको ख़त्म कर देंगे, एग्जिस्टेंस इनकी ख़त्म कर दी जाएगी। जिस तरह से ये सब मिलके जो है ना मुस्लिम देश लगे हुए हैं इज़राइल के अगेंस्ट। तो इज़राइल को मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जो इनको फाइट करनी है, जो उनका है वो करें। और इंडिया देख के बहुत खुशी हो रही है देख के कि भारत उनका उसको जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है, और अभी उनकी हमारी आर्मी जो है वो गई भी है उनकी मदद के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस देश को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन पिछले 77 सालों से आनाकानी कर रहा है, आज युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र को उसी देश की आर्मी की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार यूनाइटेड नेशन को इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय सेना की जरूरत पड़ी है, जिसके दौरान भारतीय सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। इस बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरी दुनिया को इजराइल के मुद्दे पर धमकी देते हुए चेताया है। जानेंगे इन दोनों ही अपडेट के बारे में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच चल रहे तनाव में हिजबुल्ला भी कूद चुका है और लेबनान से सटी सीमा पर इजराइल के ऊपर काफी सारे हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल भी खुलकर दे रहा है। ऐसे में इजराइल और लेबनान के बीच एक सीधी जंग ना हो जाए, इससे बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। दरअसल हालात को काबू से बाहर होता देख संयुक्त राष्ट्र ने अपनी पीस कीपिंग सेना लेबनान और इजराइल की सीमा के बीच तैनात कर दी है। हैरानी तो तब हुई जब इस पीस कीपिंग फोर्स में अधिकतर सैनिक भारतीय निकले। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेबनान और इजराइल के बीच इस वक्त भारतीय सैनिक खड़े हुए हैं। मौजूदा समय में लेबनान के दक्षिणी हिस्से में 900 भारतीय पीस कीपर सैनिक मौजूद है, जो इजराइल और लेबनान के बीच शांति कायम करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर इन सैनिकों को बीच से हटा दिया जाए तो हिजबुल्ला खुलकर इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे इजराइल लेबनान के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर देगा। बता दें कि इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जब इजराइल ने एक मल्टी फ्रंट वॉर में जीत हासिल करके दिखाया हो। इसीलिए किसी को भी इजरायली मिलिट्री की क्षमता पर जरा भी शक नहीं है। ऊपर से इस वक्त इजराइल को अमेरिका का भी पूरा समर्थन है और अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण बन चुका है कि हालात काबू के बाहर ना जाएं और इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुआ ये विवाद विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। बता दें कि इजराइल को कुछ समय पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिविलियन एरिया और अस्पताल पर बम न गिराने को लेकर चेतावनी दी गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र इजराइल द्वारा 11 लाख फिलिस्तीन के लोगों को अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर करने के ऑर्डर को लेकर भी काफी गुस्सा है, जिस पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन युद्ध क्रूर होता है और कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के रीजन में काफी अस्थिरता आने वाली है। ऐसे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बन चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो देश पिछले इतने सालों से सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग करते थक गया, उस देश यानी भारत की संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में हिस्सेदारी बेहद ही ज्यादा है। आज संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के 13 एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 8 में भारत के 5323 सैनिक तैनात है। ये सैनिक देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए तैनात है और रिस्क ले रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को भारत की भूमिका का ध्यान करते हुए हमें स्थायी सदस्यता जरूर देनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ईरान एक बार फिर से दुनिया को खुली चेतावनी देता दिखाई दिया। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री कतर के सुप्रीम लीडर से मिले
और उनसे मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को बंद नहीं करता और सिविलियन पर हमला नहीं रोका जाता तो ये युद्ध मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है और तब कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि ये युद्ध कितना बड़ा होगा। ईरान की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिले जब अमेरिका इजराइल को खुला समर्थन दे चुका है और इजराइल गाजा पट्टी में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, जिसे देखते हुए ईरान का कहना है कि अगर इजराइल अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को नहीं रोकता तो ये युद्ध बड़ा होगा और विवाद बढ़कर दूसरे रीजन में भी पहुंचेगा। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान शायद इजराइल पर हमला करने की चेतावनी दे रहा हो, जो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बुरा होगा। ईरान इजराइल के खिलाफ हमेशा से ही खड़ा रहा है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना हो या फिर इन्हें आर्थिक समेत हथियारों की मदद पहुंचाना। इजराइल हमेशा से ईरान पर इस तरह के आरोप लगाता आया है। साथ ही इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एक थ्रेट मानता है, क्योंकि ईरान पहले भी कई बार इजराइल के ऊपर अपने लाखों शक्तिशाली मिसाइल से हमला करने की धमकी दे चुका है। इसके बाद अब ये धमकी सामने आना पूरी दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में विवाद बड़ा होता दिखाई दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय सैनिक लेबनान और इजराइल की सीमा के पास डटकर खड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वाओ, कि हमारी आर्मी मतलब एक्चुअली में तो पीस कीपिंग फोर्स के पार्ट हैं, वो गए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें हमारे इंडियंस ही हैं, भारतीय ही हैं, और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे भी युद्ध ना हो जाए। और कोशिश हो रही है कि भैया उनको जब दिख रहा है कि यहाँ पे गाज़ा पे इजराइल जो है अपना कब्जा करने वाला है, तो वहाँ लेबनान को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वहाँ से उन्होंने अपना शुरू कर दिया होगा अटैक। और ये देखते ही यहाँ से भेजी गई है आर्मी, पीस कीपिंग आर्मी, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं जो मेक श्योर कर रहे हैं कि वो एंटर ना करें इजराइल के एरिया में। जो करना है अपने वहाँ से करो, और ज़रूरत पड़ेगी तो इजराइल तो उनके साथ भी लड़ेगा। मैं जैसे बोल रही हूँ, वो इनकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। मतलब अगर ये लड़े नहीं तो इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके पास, इजराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और देख के अच्छा लग रहा है कि भैया अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है। उसने वॉर्न भी कर दिया ईरान को कि अगर तुमने कुछ किया तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तो तुम ध्यान रखना इस वॉर के अंदर, इसके लड़ाई के अंदर तुम बीच में मत घुसो। पर वो भी नहीं सुधर रहा, वो धमकियों पे धमकियां दे रहा है। देते रहो धमकियां, तुमको धमकियां, तुमको ये नहीं दिख रहा कि पहले किसने किसको अटैक किया और क्या हरकतें की हैं। अभी तुमको जब वापस बदला ले रहा है या अपनी मेक श्योर कर अपनी सेफ्टी के लिए कि जो ज़रूरी है मैं वो करूं, तो तुमको अब याद आ रहा है कि भैया उन लोगों को अपनी जगहों से हटाया जा रहा है, फलाना ठमकाना। उस जगह पे जहाँ पे 40,000, अभी हमने पिछली न्यूज़ देखी है उसमें बता रहे हैं 40,000 गाज़ा के, जहाँ पे वो सोच रहे हैं इजराइल की हम उसको उस पर्टिकुलर जो एरिया है नॉर्थ का उसको ले लें, वहाँ पे 40,000 हमास के लोग बैठे हुए हैं। तो भैया तुम कहाँ से तुम कह रहे हो कि भैया गाज़ा के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? वो तो पूरे मिले हुए हैं इनके साथ। तुमको अगर तुम नहीं मिले हुए तो चुपचाप निकल जाओ, ताकि इजराइल जो है क्लीन अप कर सके, खात्मा कर सके। और उसके बाद जब उनको लगेगा इजराइल को कि वाकई तुम उनके साथ हो, तुम यही चाहते हो कि ऐसे लोग यहाँ पे ना रहें, वो ख़त्म होएं, तो ऑब्वियसली फिर इजराइल भी तुमको कहेगा हाँ वापस आ जाओ। पर तुम अगर सपोर्ट में उनके साथ खड़े हो रहे हो, उनको रहने दिया, उनको वहाँ पे पाला पोसा है, तो फिर कौन तुम्हें, तो भैया तुम भी इक्वली उसके भागीदार हो जो कुकर्म किए उन्होंने। पर एनीवे, देख के बहुत अच्छा लगा कि भैया हमारी इंडियन आर्मी हैज़ गॉन देयर टू मेक श्योर कि इजराइल के ऊपर और कोई अटैक ना हो, कंट्रोल में रखने के लिए सिचुएशन वहाँ पे गए हुए हैं। कमाल है। और यूएन को ये देखना चाहिए और वीटो पावर इंडिया को देनी चाहिए, इतना जो हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।